हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वाइड मेन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वो जो भी आपका कोडिंग से रिलेटेड पार्ट्स था वो अभी खत्म हो चुका है। कुछ हम सैम्पल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उस लास्ट वीडियो में उधर हम लोग पढ़े हैं सीऑट, सी, वाइड मेन फंक्शन, ये सब के बारे में पढ़े। अब हम लोग प्रोग्रामिंग में कोडिंग जिस समय करते हैं उस समय कुछ सैम्पल्स का यूज करते हैं जो सारे प्रोग्राम्स में यूज किए जाते हैं। जितने प्रोग्राम होंगे सब में यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नोट में इसको कुछ समझ लेंगे कि कौन कौन सा सिंबल यूज होता है। ठीक है, नोट लिख करके आप डैश दीजिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, नोट में हम लोग देखेंगे कि ब्रेसेस का यूज करते हैं। ब्रेसेस, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। ठीक है, ये जो है ओपन ब्रेसेस होता है और एक होता है क्लोज ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस। ये फर्स्ट वाले को ओपन ब्रेसेस बोलेंगे और ये वाले को क्लोज ब्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों मिला के तो क्या बना? ब्रेसेस। इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान लो आप वाइड मेन लिख रहे थे, वाइड मेन फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी आपका लिख रहा था। तो ये जो ओपन को दिखा रहा है मीन्स ये ओपनिंग ब्रेसेस हुआ, और ये क्लोज ब्रेसेस हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये जो है ये आपका पार्ट, ये हुआ आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो ये जो है ब्रेसेस, इसका सिंपल यूज है, ओपनिंग को दिखाएगा और क्लोजिंग को दिखाएगा, मीन्स इंडिकेट करेगा। तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस indicate the start and end of a compound statement। समझ में आया? एक कंपाउंड स्टेटमेंट के इंड और स्टार्ट और इंड को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है, दिखाता है। देखो इंडिकेट कर रहा है स्टार्ट को और इंड को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ब्रेसेस का यूज आया समझ में। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के स्टार्ट और इंड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ब्रेसेस का। एक हम लोग यूज करते हैं सेमीकोलन का। सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, सेमीकोलन का मतलब क्या है। देखो हम लोग जब इंडिया का बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा जाता है। कुछ भी आप लाइन लिखो तो जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन अमेरिका में क्या किया जाता है, अमेरिकन बुक आप जब पढ़ोगे तो एक लाइन अगर पूरा स्टेटमेंट लास्ट कर रहा है तो उसके लाइन को बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए वो लास्ट में सेमीकोलन का यूज करता है। तो सेम हम लोग का जो कंप्यूटर है वो अमेरिकन लैंग्वेज को समझता है, जो भी आपका अमेरिकन लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को। जैसे आप लिखते हो सीऑट और आपने लिखा वेलकम टू C++, ये आपने लिखा तो ये लाइन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लाइन और इसका स्टेटमेंट लास्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इसको अगर दिखाना है कि ये लास्ट यहाँ पे कर रहा है तो इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे किससे? सेमीकोलन से। टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट आप बोल सकते हो या फिर आप स्टॉप बोल सकते हो। समझ में आया? तो हम लोग इसको सिंपल समझेंगे कि जो है आपका सेमीकोलन ये यूज किया जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के जैसा। मतलब कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको ये क्या करता है? टर्मिनेट करता है। इट इज, ये लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके जैसा यूज किया जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के जैसा यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और भी सिंपल समझना चाहो तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एवरी
एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज terminated by सेमीकोलन। किसके द्वारा टर्मिनेट किया जाता है? सेमीकोलन के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल मतलब रन किया हुआ पार्ट, ठीक है। रन किया हुआ पार्ट, जो भी पार्ट आपका रन कर जाएगा वो सारा पार्ट को किससे बंद किया जाएगा? सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाएगा, बंद किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, कि C++ प्रोग्राम में स्टेटमेंट के इंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, एक आप यूज करते हो बैक, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक है। बहुत सारे, ये दोनों में डिफरेंस है। ये जो है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉरवर्ड स्लाइस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड स्लाइस। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक स्लाइस। क्या बोला जाता है? बैक स्लाइस। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। वो बहुत सारे कोडिंग करेंगे तो स्लाइस यूज कर देते हैं लाइन ब्रेक करने में, तो वो गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो, ये जो है आपका बैक स्लाइस है, ये क्या है? बैक स्लाइस। इसको पढ़ेंगे बैक स्लाइस एन, इस तरह से लिखो, बैक स्लाइस एन। क्या पढ़ेंगे? बैक स्लाइस एन लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, बैक स्लाइस एन, ये रीड करते हैं, बैक स्लाइस एन। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा सियोर, कल भी बताया है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था सियोर, ठीक है। आपने लिखा वेलकम, ठीक है, और आपने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। सियोर लिखा टू और ये क्लोज कर दिया, सियोर, और आपने लिखा इंडिया, वेलकम टू इंडिया, आपने ये लिखा। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो कोडिंग किया हुआ है ये एक लाइन में नहीं आएगा, अलग अलग लाइन में लिखे हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो अलग अलग लाइन में आएगा। ऐसा नहीं है, ये जो है आप अगर अलग अलग लाइन में भी लिखोगे तो ये एक ही लाइन में रिजल्ट दे देगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं कि आपको लाइन चेंज करना है या नहीं करना है। तो जब कंप्यूटर को पता नहीं होता है तो उसको बताना पड़ता है। देखो, सिंपल समझिएगा, आपने पहले भी यूज किया है बैक स्लैश एन का। बैक स्लैश एन अगर हम लोग नहीं यूज करेंगे प्रोग्राम में तो वो लाइन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आप अलग अलग लाइन में भी लिखोगे फिर भी वो एक ही लाइन में रिजल्ट को देगा। और अगर आप बैक स्लैश एन यूज कर देते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज किए बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। अब आप समझना, देखो हम लोग का प्रोग्राम इधर से जब रन करेगा तो पहले क्या मिलेगा? बैक स्लैश एन। आपका कर्सर अगर स्क्रीन पे यहाँ पे कर्सर होता है जो पॉइंट करते रहता है, आपको पता है, ठीक है, ये पॉइंट करते रहेगा। ये जैसे बैक स्लैश एन मिलेगा वो उसको नीचे ले आएगा और प्रिंट क्या करेगा? वेलकम। क्या प्रिंट कर देगा? वेलकम। ये लाइन पूरा काम कर लिया। फिर अगले वाले लाइन में जब आएगा सियोर, तो आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा, जैसे बैक स्लैश एन मिलेगा और लाइन को नीचे ले आएगा। नीचे लाने के बाद क्या प्रिंट करेगा? टू, जो लिखा हुआ रहेगा वो टू। फिर ये लाइन रन करेगा, कर्सर अभी आपका ऊपर वाले लाइन में, फिर नीचे वाला जब काम करेगा तो बैक स्लैश एन मिलेगा तो लाइन को चेंज कर देगा, और चेंज करने के बाद क्या करेगा? डिस्प्ले इंडिया, इस तरह से प्रिंट करता है। मीन्स इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए? न्यू लाइन के लिए। अगर आप नया लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बैक स्लैश एन का। इट इज यूज्ड टू न्यू लाइन, इसके लिए यूज किया जाता है, न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैक स्लैश टी। इसके बारे में पढ़ेंगे, बैक स्लैश टी के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक स्लैश टी। अच्छे से दे दो थोड़ा, बैक स्लैश टी। इसको हम लोग पढ़ेंगे बैक स्लैश टी।
ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप समझिएगा बैकस्लैश क्या होता है आपका, ठीक है। बैकस्लैश जो है वो स्पेस देने में काम आता है। जैसे देखो आपने लिखा इस तरह से, आप स्पेस देना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा सियोट, ठीक है, वेलकम, ठीक है, ये लिखा आपने, सेमीकोलन दिया, सियोट, फिर आपने लिखा /T2, ठीक है, फिर आपने लिखा सियोट /T इंडिया, आपने ये लिखा, ठीक है। इसको लिखने के बाद जब आप प्रिंट करवाओगे तो आपका प्रोग्राम जब रन करेगा तो पहले क्या प्रिंट करेगा, वेलकम, वेलकम, वेलकम प्रिंट कर दिया। वेलकम प्रिंट करने के बाद नीचे वाला लाइन में आएगा तो पहले क्या मिलेगा, /T, तो इसका काम है स्पेस देना, तो यहाँ पे स्पेस दे देगा, स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद क्या प्रिंट करेगा, 2, ठीक है, 2 लिखा हुआ रहेगा तो 2, ये लाइन पूरा काम कर लिया। उसके बाद इस लाइन में आ जाएगा सियोट, क्या मिला, /T, तो पहले स्पेस दे, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, इंडिया। समझ में आया। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस का जो साइज होगा वो 0.5 इंच होगा। कितना स्पेस देगा, 0.5 इंच। तो बताओ /T का यूज क्यों करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से स्पेस देता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो देखो तो ऐसा ही ना स्पेस दे रहा है, तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो स्पेस देने के लिए किसका यूज करते हैं, /T का, किसका यूज करते हैं, /T का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू गिव द स्पेस between क्या हो जाएगा, बोलो, टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स। किसके बीच में देता है, टेक्स्ट और वेरिएबल्स के बीच में। और कितना स्पेस देता है, एंड गिव्स 0.5 इंच। कितना इंच स्पेस देगा, 0.5 इंच स्पेस देगा। समझ में आया। ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करोगे। देखो आपको क्या क्या बताया, ब्रेसेस बताया। ब्रेसेस में क्या बताया कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग को इंडिकेट करता है। मतलब ओपनिंग ब्रेसेस स्टार्ट को इंडिकेट करेगा, क्लोजिंग ब्रेसेस क्लोज को इंडिकेट करेगा, एंड को इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद बताया सेमीकोलन। जब भी प्रोग्रामिंग करोगे स्टेटमेंट लास्ट करेगा तो उस स्टेटमेंट के एंड में हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग दिखाते हैं कि वो स्टेटमेंट वहां पे क्या कर रहा है, लास्ट कर रहा है, टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट /n का यूज क्यों करते हैं, लाइन को चेंज करने के लिए, न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर नहीं यूज करें तो क्या होगा, लाइन को चेंज नहीं करेगा, एक ही लाइन में रिजल्ट को दे देगा। समझ में आया। /T का यूज क्यों करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो स्पेस नहीं देगा, वो सारा जो टेक्स्ट है वो सटा सटा प्रिंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।